काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास है। ये जो है आचार्य कक्षा के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम पत्र में है। काव्य प्रकाश चतुर्थ एवं पंचम उल्लास, समझ रहे हैं। इसमें कहता है कि यद्यपि शब्दार्थयोर निर्णये कृते दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अभिधानीयम तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते धर्मानाम हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमम काव्य भेदान आह। काव्य प्रकाशकार मम्मट कह रहे हैं कि यद्यपि शब्दार्थयोर निर्णय कृते, इससे पहले यानी द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में हम शब्द और अर्थ का निर्णय कर लिए, ठीक है। शब्दार्थयोर निर्णय कृते दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अभिधानीयम। अब हमको दोष गुण और अलंकार के स्वरूप का अभिधान करना चाहिए। क्यों? तो काव्य का लक्षण जो है, काव्य का लक्षण काव्य प्रकाशकार के मत से क्या है? तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, है ना। तो शब्दार्थो तत् है, माने शब्दार्थ जो है वो काव्य होता है। तो शब्दार्थ पहले हम समझेंगे। तो शब्द और अर्थ के विषय में द्वितीय परिच्छेद में कह रहे हैं कि स्याद वाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजकस्त्रिधा। कह रहे हैं अत्र माने काव्य शास्त्रे वाचक लाक्षणिक व्यंजकश्च शब्द त्रिधा। यहाँ काव्य शास्त्र में शब्द तीन प्रकार का होता है, एक वाचक, दूसरा लाक्षणिक, तीसरा व्यंजक। तो ये तीन प्रकार का शब्द हो गया। और वाच्यादेश तदर्था स्यु, तदर्था माने तेषाम शब्दानाम अर्था वाच्य लक्ष्य व्यंग्या वाच्यादय स्यु, माने वाच्य व्यंग्य वाच्य लक्ष्य व्यंग्या। यानी वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ का ज्ञान होता है, लाक्षणिक शब्द के द्वारा लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है, व्यंजक शब्द के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है ना। इस प्रकार हम शब्दार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। तो शब्दार्थ काव्य होता है। तो शब्दार्थो तत्, अब है अदोषो सगुणो। तो इसलिए ये यहाँ कहा कि यद्यपि शब्दार्थ हो निर्णय कृते, हम शब्दार्थ का निर्णय कर लिए हैं, तो अब हमको दोष गुण अलंकार का स्वरूप अभिधान करना चाहिए। क्योंकि लक्षण में कहा गया है कि वही शब्दार्थ काव्य होगा जो दोष रहित होगा, गुण सहित होगा। और सर्वत्र सालंकारो क्वचित स्फुटालंकार विरहो अपि न काव्यत्वहानि। तो हम शब्दार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिए, अब हम दोष का जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तब न दोष रहित काव्य को समझेंगे, और फिर गुण समझेंगे तब न गुण युक्त काव्य का निर्माण करेंगे या समझ सकेंगे, फिर अलंकार समझेंगे। इसीलिए ये कहते हैं पहले इसका स्वरूप हमको अभिधान करना चाहिए। लेकिन तथापि फिर भी धर्मिणी प्रदर्शिते, यानी धर्मी के प्रदर्शन करने पर धर्मानाम हेयोपादेयता ज्ञायते। जब हम धर्मी का प्रदर्शन कर देते हैं तब धर्म की हेय उपादेयता का ज्ञान होता है, ठीक है। अब जो है निकालिए चतुर्थ उल्लास में, अविवक्षित वाच्यो यस तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनो अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम व तिरस्कृतम। मिला कारिका अर्थ। अब अविवक्षित वाच्यस कहाँ